हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मैथ। आज आपको ईवीएस का एमसीक्यूज को देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है उसको देखने के बाद आपका सारा भ्रम, सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है। तो नंबर 1 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया युग्म पादपों और जंतुओं दोनों में होता है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। यानी कहता है कि इस 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है ए बी सी डी, तो यह कौन सी जीवन प्रक्रिया, यानी पादप मतलब पौधा और जंतु मतलब इंसान जानवर जितना भी जीव है, तो उस तरह के दोनों युग में जो है दोनों चीज पाया जाता है। किसमें, यानी पादप में भी होना चाहिए और किसमें होना चाहिए भाई, पादप और जंतु दोनों में होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं जब, तो ऑप्शन ए में है प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन बी में है प्रजनन और अंकुरन, ऑप्शन सी में है वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी में है मेरा क्या, वृद्धि और भोजन बनाना। तो हम लोग सबसे पहले प्रजनन को समझेंगे कि प्रजनन होता क्या है। देखिए, ये 3 क्वेश्चंस को मत देखिए, आप उसका एक्सप्लेनेशन यानी विस्तारित रूप से जब समझते हैं उसको, तो आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाता है। तो प्रजनन का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे संतान को या बच्चे को जन्म देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव, एक सजीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया आप याद रखेंगे, हम लोग जो है स्वपोषी है कि परपोषी है। हम लोग जो है यानी जितना भी जीव है, सजीव है, पेड़ पौधा को छोड़ के हम लोग कौन से पोषी आते हैं, परपोषी होते हैं। हम लोग अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग जैसे चावल बना लेते हैं तो वो बनाना नहीं हुआ, फूड यानी कुकिंग करना, भोजन बनाना नहीं हुआ। आप याद रखेंगे, पेड़ पौधा ही एक ऐसा सजीव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा करके भी अपना भोजन खुद से बनाता है। इसलिए हम लोग को याद रखना होगा कि भोजन सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही बनाता है। और अंकुरन तो समझते हैं बिल्कुल। वृद्धि होता क्या है कि इंसान जब बढ़ता है, यानी ग्रोथ को हम लोग वृद्धि बोलते हैं। तो अब आप ऑप्शंस को छांटने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है क्या कि पौधा और जानवर दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में भोजन बनाने की प्रक्रिया किसमें नहीं, सिर्फ होता पौधा में। तो दोनों में जब ये नहीं होगा तो आप हम लोग को डी और हम लोग का ए क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, डी और ए आसानी से हम लोग उसको रिमूव कर दिए। अब बचा बी और सी, बी और सी बचा। बी और सी में हम लोग देखते हैं, प्रजनन तो इंसान भी करता, पौधा भी करता, ठीक है। लेकिन अंकुरन की बात जहां तक आता है, अंकुरन इंसान कर नहीं सकता है। क्या अंकुरन इंसान कर नहीं सकता है, यानी इंसान जब नहीं कर पाएगा तो वो मेरा खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचेगा। तो सी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे। सी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी वृद्धि भी हम लोग कर सकते हैं, प्रजनन भी करते हैं। उसके बाद पौधा भी क्या होता है, वृद्धि करता है, पौधा भी क्या करता है, प्रजनन करता है। अपने जैसे बच्चे को वो भी जन्म देता है, चाहे जिस प्रक्रिया द्वारा हो। तो हम लोगों को याद रखेंगे, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जहां तक हम देख सकते हैं, यानी जहां तक हम देख सकते हैं, कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। ये पक्षी कौन से हैं? ऑप्शन ए में है कौवा, चील, कोकिला। ऑप्शन बी में है बाज, कबूतर, तोते। ऑप्शन सी में चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन डी में है कबूतर, कौवा, मोर। आप ऑप्शन ए बी सी डी को एक बार फिर से आप देखते हैं, फटाफट कमेंट में करें कि कौन सा आंसर होगा। ए बी सी डी आप कमेंट करें। तो आपको याद होगा, पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग कुछ कुछ ऑप्शन को छांटने सीखते हैं। यानी तोता, कबूतर आज तक सुने हैं क्या, किसी इंसान से 4 गुना ज्यादा तेज देख सकता है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। कबूतर जहां है वहां क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे। उसके बाद यहाँ कौवा, कौवा को सुने कि 4 गुना देख सकता है, नहीं देख सकता है। अब याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा कौन सा, ऑप्शन सी, यानी चील, बाज
और गिद्ध जो होता है वो इंसान से यानी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। कौन भाई? चीलबाज और गिद्ध। अब लास्ट क्वेश्चन को बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस लगा करके हम लोग उसका आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्य प्रणाली है? आप एक चीज कमेंट करें कि हम लोग भोजन बनाने की कितनी विधियां हैं। भोजन बनाने की कितनी विधियां हैं? हम लोग जब क्लास में पढ़े थे पहले कि भोजन पकाने की 4 विधियां, मैं इतना बता दे रहा हूं, 4 विधियां हैं। आप उसका नाम कमेंट में जवाब करें कि कौन कौन सी विधियां होती है। जैसे 1-2 बता देता हूं मैं, उबाल कर, तल कर, और 2 आपको बताना है। तो यानी ये क्वेश्चंस को जब हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा खाना पकाने की कार्य प्रणाली कौन सी है, यानी खाना को हम लोग को किस प्रकार से पकाना चाहिए। ऑप्शन ए है सब्जियों को काटना फिर ताजे जल में धोना। ऑप्शन बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखना। ऑप्शन सी है जीवाणुओं को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई करके पकाना। ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काटना। ए बी सी डी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, हम लोग अक्सर करते क्या है, हमारे समाज में होता क्या है कि पहले सब्जी को काटा जाता है फिर धोया जाता है। जो होता क्या है कि हम लोगों को विटामिन सी जो होता है यानी उसमें वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है तो उसमें चला जाता है। तो याद रखेंगे कि वाटर सोल्यूबल यानी पानी में जब हम लोग काटने के बाद धोते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी उसमें मिल जाता है, तो वो मेरा निकल जाता है। तो हम लोग जब सब्जी पकाएंगे तो हमको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीभ का स्वाद लेने के लिए तो हम लोग खाते नहीं है। उसमें हम लोग को एनर्जी मिलता है, उससे हमको क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि ए में क्या है? काटना फिर ताजे जल में धोना। भाई जब हम लोग काट के इसको अगर धोएंगे, याद रखेंगे कि जब काटने के बाद धोएंगे तो क्या होगा? WBC वाटर में कौन कौन सोल्यूबल है? बी सी यानी विटामिन बी और सी उसमें मिल जाएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद सब्जियों को काटना और पकाने से पहले, काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखेंगे। ऐसा क्या है? हम लोग थोड़ा अचार थोड़ा ना बना रहा है कि उसको काटने के बाद धूप में फिर डालेंगे। उसके बाद जीवाणुओं को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई, यानी ए बी सी ये कैंसिल होगा और डी मेरा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सब्जियों को हम लोग पहले अच्छी तरीके से धोएंगे उसके बाद काटेंगे। याद रखेंगे हम लोग आज के बाद सब्जियों को पहले ताजे जल में धोएंगे, ताजे जल में धोएंगे फिर तब जाके काटेंगे, यानी बिना काटे धोना है उसके बाद जाकर के काटना है। आप आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे और हम लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे, हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। तो हम लोग का ईवीएस में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है,